पूरे वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी यहाँ इंडिया में हुई है और इस हादसे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड के नाम से, जो कि हुआ था 1984 में। और अब 37 सालों के बाद उस दर्द को इतिहास के पन्नों से लोगों की आंखों तक पहुंचाने का एक काम करने वाली नेटफ्लिक्स की आने वाली मूवी जिसका नाम है द रेलवेमैन। तो ट्रेजेडी कुछ ऐसे है, 1984 के अंदर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया। तो उस साल 2 से 3 दिसंबर की रात को इस कंपनी से एक जहरीली गैस लीक हो जाती है और 5 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। खूब कोशिशों के बाद भी 3787 मतलब लगभग 4000 के आसपास लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। और ये आंकड़ा तो सिर्फ वो है जिनमें सरकार ने मरे हुए लोगों के परिवारों को कंपनसेशन दिया है। इसके अलावा कुछ एस्टिमेट्स ये भी कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर इस गैस लीक की वजह से लगभग 8000 लोगों की मौत हुई। कुछ ऑन द स्पॉट मर गए, कुछ उस गैस के संपर्क में आने के बाद में अगले 2 हफ्ते के अंदर तड़प कर मर गए। 2006 के अंदर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि इस गैस ट्रेजेडी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 5,58,125 लोग घायल हुए थे। यदि इस पूरे मंजर को एक बार भी इमेजिन किया जाए ना तो आपकी रूह कांप सकती है। और अब इसी मंजर को हम आंखों से इस मूवी के रूप में देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ लोग हैं इस गैस ट्रेजेडी से हुए नुकसान को कम करने की कोशिश के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और इस कोशिश के अंदर अच्छा खासा रोल होता है रेलवे डिपार्टमेंट का। नेटफ्लिक्स के ऊपर 4 एपिसोड के रूप में ये सीरीज आने वाली जो कि रिलीज होगी 18 नवंबर को। इसी मूवी का ट्रेलर देख के अंदाजा लग गया कि मूवी का स्केल जितना बड़ा है उतने ही बड़े लेवल की कास्टिंग भी हुई है। बड़े लेवल मतलब दमदार लेवल की। आर माधवन जी, के मेनन सर, दिव्येंदु शर्मा और बाबिल खान के साथ साथ हमारे संदीप भैया भी इसकी कास्टिंग के अंदर है भाई। बाबिल खान अभी इस फील्ड के अंदर लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। बाकी की सारे एक्टर्स हैं वो लोगों के दिल में ऑलरेडी छाप छोड़ चुके हैं, तो किसी को भी डाउट नहीं है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो डेफिनेटली इसकी कास्टिंग ने मेरी उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ट्रेलर देखने के बाद में मुझे अंदाजा लगा ही नहीं था कि इस मूवी के डायरेक्टर की ये पहली मूवी है जिसे इसने डायरेक्ट किया है। नाम है शिव रवेल। हालांकि इन्होंने फैन, धूम 3 और बेफिक्रे के अंदर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया हुआ है, बट फिर भी सीधा डायरेक्टर डेब्यू, वो भी इतनी खतरनाक मूवी से। अब देखो द रेलवेमैन का पूरा ट्रेलर देख के समझ में आता है कि जो हमारे बाबिल खान हैं वो एक लोको पायलट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि सभी फंसे हुए लोगों को ट्रेन में बाहर ले जाने वाले हैं। वहीं पे के मैनन वो एक टीटी का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि रेलवे स्टेशन से सारे पैसेंजर्स को ट्रेनों में भरने का काम करेंगे। और आर माधवन जी वो ड्राइव ऑफिसर है जो कि भोपाल से पूरा कनेक्शन टूटने के बाद में उसके साथ संपर्क बनाएंगे और बाहर से मदद भेजेंगे, हो सकता है खुद भी मदद करने के लिए जाएं। वहीं पे संदीप भैया हमारे वो क्रांतिकारी रिपोर्टर होने वाले हैं जो कि भैया पूरी तरीके से आग लगाएंगे सच को सामने रख के। जूही चावला जी इसके अंदर एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रही है, लेकिन वहीं पे हमारे दिव्येंदु जी प्ले कर रहे हैं एक रेलवे पुलिस ऑफिसर का रोल और उसके अंदर उनके बाल हैं इतने बड़े ऐसे। अब देखो हो सकता है कि इसका कोई वैलिड रीजन हो जो कि मूवी में जस्टिफाई किया भी जाए, लेकिन यदि मूवी में इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो भाई साहब ये मेरे को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही गलती करी है, सिली सी मिस्टेक, और क्यों की है। इसके अलावा पूरा ट्रेलर मुझे बढ़िया लगा। मामले की गंभीरता को हम ऑडियंस तक पूरा पहुंचा रहा है और मूवी के लिए मेरा इंटरेस्ट तो पैदा कर देता है। कुछ तो भयंकर तैयार हुआ है और अब इस भयंकर तैयार हुए का भयंकर अंजाम क्या होगा वो तो नेटफ्लिक्स पर हम देखेंगे ही। तो चलो मूवी का वेट करते, मूवी आती है, ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और इस बातचीत में यदि मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करो और बताओ कि इन चारों एक्टर्स में से आपके फेवरेट एक्टर कौन से जो कि इस मूवी में कास्ट हुए हैं।